हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाल ही में ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, रिश्वतखोरी के संबंध में एक रैंकिंग, एक मैट्रिक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत जो है वो 82वें स्थान पर आया है। 82nd पोजीशन भारत को मिली है इस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में। यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो देशों को रैंक देता है। जिस देश में सबसे ज्यादा करप्शन होगी उसका रैंक हाईएस्ट होगा, जिसमें कम करप्शन होगी उसका रैंक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में 82nd नंबर पे 82वें स्थान पर भारत जो है वो आया है। विस्तार से समझेंगे क्या मायने हैं इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स के, और कैसे ये मैट्रिक्स जो है किसी देश में रिश्वतखोरी, ब्राइबरी के बारे में ये रैंकिंग जो है वो जारी करता है। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल। आपको ये कोर्सेज काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की हमारी ऐप पर जाकर के आप ये कोर्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है क्या, ट्रेस, रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन। आप जानते हैं रिश्वतखोरी एक ऐसी समस्या है जो कि कहीं पर भी एक आम नागरिक को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों में ये रिश्वतखोरी की समस्या जो है वो पनपती है, और इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ट्रेस है वो ये रैंकिंग जारी करता है। इस रैंकिंग की मदद से, ये जो रैंकिंग है इसकी मदद से हम देख पाते हैं कि कौन से देश में किस तरीके से रिश्वतखोरी जो है वो हो रही है। जितना ज्यादा रैंक किसी देश का यहाँ पर आएगा, उसका अर्थ है कि उस देश में उतनी ज्यादा रिश्वतखोरी है। जितना कम रैंक यहाँ पर होगा, इसका मतलब वहां कम रिश्वतखोरी जो है या बिल्कुल भी रिश्वतखोरी नहीं है। तो ट्रेस एक बॉडी है जो ये रैंकिंग जारी करती है। तो इन्होंने हाल ही में 2021 की अपनी रैंकिंग जो है वो जारी करी है। India has slipped to 82nd position in 2021, 5 places down from the 77th रैंक। यानी कि मैंने आपको बताया कि जितना कम रैंक होगा उतनी कम रिश्वतखोरी होगी। यानी कि अगर रैंक 1 जिस देश का है वहां पर लीस्ट ब्राइबरी होगी, कम से कम रिश्वतखोरी होगी। तो भारत को 2021 की रैंकिंग में 82वां स्थान मिला है, जबकि 2020 की रैंकिंग में भारत की पोजीशन 77वें नंबर पे थी। यानी कि भारत जो है वो अपने 2020 के रैंक से 5 नंबर नीचे चला गया है इस लिस्ट में, जो कि ग्लोबल लिस्ट है, जो विश्व भर में बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को जो है वो मेजर करती है। रिश्वत, ब्राइबरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण सभी लोग जो है वो सफर करते हैं। आसान भाषा में इसको समझे तो कोई भी आपका काम जो आपके हक में है। अब रिश्वतखोरी दो तरीके की है। एक होती है जब कोई व्यक्ति कोई गैर कानूनी, कोई इलीगल या कोई गलत काम करवाने के लिए पैसे देता है, एक रिश्वतखोरी वो है। एक रिश्वतखोरी वो है जहां पर सही काम करवाना है लेकिन उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से नुकसानदायक है। अगर सही काम के लिए पैसे दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है उस व्यक्ति का जिसको, जिसका अधिकार है कोई पर्टिकुलर काम करवाना, लेकिन उसके लिए उसको पैसा देना पड़ रहा है। और अगर पैसा या रिश्वत इस चीज के लिए दी जा रही है कि गलत काम करना है, तो वो देश के हित में नहीं है, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। एन एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेस, ट्रेस जो है वो एक ऐसी ऐसी बॉडी है, एक ऐसा संगठन है जो रिश्वत विरोधी मानक सेट करता है। यानी कि ये पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप रिश्वत के विरोध में काम करेंगे। इट मेजर्स बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इन 194 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस रीजन्स। दुनिया भर के 194 देशों में, चाहे देश हैं, चाहे अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हैं, या फिर कोई भी टेरिटरीज जो ऑटोनॉमस हैं, सेमी ऑटोनॉमस हैं, उनके अंदर की रिश्वतखोरी के होने का एक पैरामीटर जो है वो सेट करता है कि क्या किसी देश में रिश्वतखोरी हो रही है। अगर हो रही है तो किस हद तक ब्राइबरी वहां पर हो रही है, उस हिसाब से ये ट्रेस संगठन जो है ये रैंकिंग देता है। It was first published in 2014 to meet need in the business community for more reliable information about the commercial bribery worldwide। तो आप जानते हैं जो अंतरराष्ट्रीय बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस है, आपने सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनीज,
मल्टीनेशनल कंपनीज एक देश से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं। मान लीजिए आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर हैं, क्या आप कभी ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां पे बहुत रिश्वतखोरी हो? यानी कि आपको पहले से मालूम है कि आप इस देश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उस देश में रिश्वतखोरी होने के कारण आपको अपने काम करवाने के लिए, अपना बिजनेस सेट करने के लिए बहुत ज्यादा ब्राइबरीज देनी होंगी। तो आप कहीं ना कहीं उस देश को अवॉइड करेंगे और किसी ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां ब्राइबरी कम हो। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में कहां पर ब्राइबरी या रिश्वतखोरी किस हद तक है, उसकी रैंकिंग ट्रेसिस ने 2014 में देना शुरू करी। इससे बिजनेसेस को काफी ज्यादा फायदा मिला। It aggregates relevant data obtained from leading public interests and international organizations, including United Nations, World Bank and World Economic Forum। तो ये जो संगठन है, ये ट्रेसिस जो है, ये क्या करता है, ये जितने भी प्रमुख आर्थिक मंच हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन सभी से डेटा कलेक्ट करता है कि इनसे मिले हुए डेटा के आधार पर ये रैंकिंग तैयार करता है। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स डेटा, इस साल जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला एंड एट्रिया, एट्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, एट्रिया, ये जो है यहां पर सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी है। यहां दे पोज दी हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइबरीज। किसी प्रकार का व्यावसायिक काम आपको करवाना है, बड़े पैमाने पे आपको यहां रिश्वत देनी पड़ेगी। यानी कि इस पूरी की पूरी रैंकिंग में ये जो है हाईएस्ट रैंक पर होंगे। 194 कंट्रीज हैं, तो हो सकता है इनका रैंक 194, 193 ऐसा हो। वेयर एज साइमल्टेनियसली डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड प्रेजेंट द लोएस्ट। इसी रैंकिंग में जहां सबसे कम रिश्वतखोरी है, वहां पर पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है। तो पूरे के पूरे आंकड़े जो हैं इस रैंकिंग के अंदर हमको बताते हैं, जितना कम रैंक है उतनी कम रिश्वतखोरी है, जितना ज्यादा रैंक है उतनी ज्यादा रिश्वतखोरी है। और यहां पर भारत जो है वो पहले 2020 में 77th पोजीशन पे था, जो कि अब 82nd पोजीशन पे आ गया। रैंक के हिसाब से अगर जाएं तो डेनमार्क पहले नंबर पे, सेकंड पे नॉर्वे, स्वीडन, इंडिया 82nd। 2020 में यही रैंकिंग 77th थी। एल्ट्रिया 192, तुर्कमेनिस्तान 193 और नॉर्थ कोरिया 194। इस तरीके से ये रैंकिंग जो है वो जारी करी गई है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा किस देश में कितनी रिश्वतखोरी है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेशन मेथड या गणना की विधि क्या है? तो चार कारक हैं, चार पैरामीटर्स हैं, चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये रैंकिंग जो है वो डिसाइड होती है। एनफोर्समेंट एंड एंटी ब्राइबरी डिटरेंस। एनफोर्समेंट आप जानते हैं, लॉस को एनफोर्स करना, और रिश्वत विरोधी अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई डेटरेंस तो नहीं आ रही है। देखते हैं कि इसमें देखा जाता है कौन से देश हैं जो कि एंटी ब्राइबरी लॉस को अच्छे से एनफोर्स करते हैं, और क्या वहां पर किसी प्रकार की डेटरेंस तो नहीं है एंटी ब्राइबरी एक्टिविटीज पे। यानी कि जिसका एनफोर्समेंट स्ट्रांग होगा और कम से कम एंटी ब्राइबरी डेटरेंस होगी, उसका रैंकिंग यहां पे लो होगा, वहां पे करप्शन कम होगी। बिजनेस इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ व्यापारिक संबंध कैसे हैं, क्योंकि यहां पर बिजनेस ब्राइबरी की बात हो रही है। तो व्यवसाय करने के लिए अगर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तो जिन देशों में ऐसा होता है वो देश यहां पे इस रैंकिंग में हाई रैंक प्राप्त करेंगे। तो सरकार के साथ में बिजनेस हाउसेस का क्या इंटरेक्शन है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी होगी कि उतनी ज्यादा करप्शन यहां पर, उतनी ज्यादा ब्राइबरी यहां पे देनी पड़ती है। गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी, सरकार और सिविल सेवा, आप जानते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट और सिविल सेवा ब्यूरोक्रेसी भी जिसको कहा जाता है, सरकार और सिविल सर्विसेज कितने ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। जितने ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स काम करेंगे, करप्शन उतनी कम होगी, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि ये काम इस तरीके से होता है, उसको करवाने के लिए आपको कोई ब्राइबरी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा पैरामीटर है कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट विच इंक्लूड्स मीडियाज रोल। नागरिक समाज की निगरानी। अब ये पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो है करप्शन का, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सरकार ही रोक लगा सकती है। सबसे पहली शायद जिम्मेवारी जो है एक आम नागरिक की है। अगर एक सिंसियर नागरिक होने का कर्तव्य हम लोग निभाएं, हम एक निगरानी रखें कि हमारे पास कोई किसी को रिश्वत नहीं दे रहा, और सबसे पहले हम किसी को रिश्वत ना दे। या तो हम गलत काम करें, फिर हमको रिश्वत देने की जरूरत है। हम पहले अपने आप को सही करेंगे कि हमने किसी प्रकार का गलत काम करना ही नहीं। मान लीजिए आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप पकड़े गए, तो आप रिश्वत देने की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब आपका पहले फॉल्ट था। तो एक सिंसियर सिटीजन होने के नाते पहले आपका फर्ज है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको ब्राइब देनी पड़े, और दूसरी चीज, आपको निगरानी रखनी है अपने आसपास के कहीं कोई रिश्वत ले रहा या दे तो नहीं रहा है। और सोसाइटी के साथ-साथ में इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडिया का। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार काम करेगी, सिविल सर्वेंट्स काम करेंगे, ब्राइबरी उतनी कम होगी। सिविल सोसाइटी ओवरसाइट जितना अच्छा होगा, आम नागरिक जितने बेहतर तरीके से निगरानी रखेंगे, ब्राइबरी उतनी कम होगी। बिज़नेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट किस तरीके की है, उस पे ये डिपेंड करेगा, और कितने एफिशिएंटली लॉज़ एनफोर्स होते हैं, और रिश्वत विरोधी कार्यक्रम कितने बेहतर तरीके से किए जाते हैं, उस बेसिस पे भी रैंकिंग जो है वो डिसाइड होगी। इंडिया फार बेटर देन इट्स नेबर्स। भारत ने अपने पड़ोसी जिनमें शामिल हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश से इंडिया ने जो है वो बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन भूटान जो है उसकी रैंकिंग इस पूरे नेबरहुड में सबसे आगे है। भूटान को जो है वो 62nd रैंक हासिल हुआ है। उसके बाद इंडिया है, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश। यानी कि भूटान में भारत के मुकाबले रिश्वतखोरी कम है, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, वहां पर भारत के मुकाबले में ब्राइबरी ज्यादा है। अब भारत द्वारा, क्योंकि इस तरीके की रैंकिंग से, सिर्फ इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताना है कि देखिए ये देश यहाँ फॉल करते हैं। दरअसल ये रैंकिंग जो है वो मोटिवेशन के रूप में काम करता है कि देश कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएं जहां से हम अपने रैंकिंग को इंप्रूव कर सकें, क्योंकि जब रैंकिंग हमारी इंप्रूव होगी वो क्लियर कट मैसेज देगा कि करप्शन इंक्रीज हो रही है। तो भारत के अंदर रिश्वतखोरी के खिलाफ उठाए गए कदम कौन कौन से हैं जिससे सरकार कोशिश करती है कि ब्राइबरी को कम किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स परसुएंस ऑफ इट्स कमिटमेंट टू जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुसरण जो है वो किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो भ्रष्टाचार से निपटने में मदद करेंगे। जैसे कि इस कौन कौन से कदम है ये: डाइवर्समेंट ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स डायरेक्टली टू सिटीजन अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इन ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका और बहुत ही एफिशिएंट तरीका अपनाया गया। बहुत बार ऐसा होता था, अभी तक हम यही देखते आ रहे थे कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ अगर किसी लाभार्थी को मिलना होता था तो बहुत सारे केसेस में उन तक वो पूरा लाभ पहुंच ही नहीं पाता था। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत एक आम नागरिक को 10,000 रुपए मिलने थे। इस 10,000 रुपए को लेने के लिए हो सकता है उसे 3,000 रुपए रिश्वत देनी पड़े, क्योंकि उसको सरकारी दफ्तरों में जाकर के अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन सरकार ने शुरू किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसको 10,000 रुपए मिलने हैं उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सीधे उसके बैंक अकाउंट में वो 10,000 के 10,000 जो है वो आ जाएंगे। तो ये एक पहला कदम था जिससे ब्राइबरी काफी ज्यादा हद तक कम हो सकती है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई टेंडरिंग इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। सार्वजनिक खरीद और किसी भी सरकारी कामकाज के लिए सरकार टेंडर जारी करती है, और उस टेंडरिंग के प्रोसेस में टेंडर भरा जाता है। आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। टेंडरिंग प्रोसेस क्या होता है: कोई भी सरकारी काम है उसके लिए सरकार टेंडर जारी करती है कि हमें ये काम करना है। सभी लोग जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो उसके लिए अपने कॉस्ट देते हैं कि हम इतने पैसे में ये काम करके देंगे, और उनमें से जो लोएस्ट कॉस्ट होती है उसको सरकार पिक करती है अपने काम के लिए। लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा ब्राइबरी चलती थी। कुछ लोग जो इन्फ्लुएंशियल थे वो सरकारी अधिकारियों को ब्राइब करके उनसे ये टेंडर्स लेने की कोशिश करते थे, लेकिन सरकार ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। ई टेंडरिंग, यानी कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाके आप आवेदन कीजिए, ऑटोमेटिकली जो लोएस्ट कॉस्ट वाला टेंडर होगा उसको वो टेंडर ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। इससे भी रिश्वतखोरी में कमी है। इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजरल एंड सिस्टम्स। ई गवर्नेंस यानी कि जो शासन है उसको आसान बनाना, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उसको कंप्यूटर की मदद से लोगों तक पहुंचाना। एग्जाम्पल के तौर पर आज बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाके प्राप्त की जा सकती है। जिन कामों के लिए पहले सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था, कहीं बाबू को तो कहीं किसी अफसर को रिश्वत देनी पड़ती थी, वो काम सारे घर बैठे हो रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है वो ब्राइबरी में कमी आई, रिश्वतखोरी कम हुई है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम मार्केट प्लेस। सुना होगा आपने जेम। पहले क्या होता था, कोई भी सरकारी खरीद करनी होती थी उसमें बहुत सारी ब्राइबरी कई बार इन्वॉल्व हो जाती थी, क्योंकि सरकार जब परचेज करती है बहुत लार्ज स्केल पे होती है।
तो लोग या कुछ प्राइवेट प्लेयर्स अपने बेनिफिट के लिए सरकारी अफसरों को घूस दे करके, सरकारी अफसरों को रिश्वत दे करके अपनी कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करते थे कि सरकार उसको खरीद ले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधे निर्देश दिए हैं, सरकार के लिए किसी भी सामान की अगर प्रोक्योरमेंट होगी, सरकारी तौर पर कोई भी सामान अगर खरीदा जाएगा तो वो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू खरीदा जाएगा, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर हर सामान का मिनिमम रेट जो है वो मौजूद है। तो टेंडरिंग की तरह ही सरकारी अधिकारी जो है, उन्होंने कुछ भी अगर परचेज करना है वो जेम पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर जाकर के वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे जो कि लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट्स दे रहा होगा। तो ये भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि भारत के अंदर रिश्वतखोरी और ब्राइबरी को जो है वो कम किया जा सके। क्योंकि हम एक रैंकिंग की बात कर रहे थे जहां पर ब्राइबरी से रिलेटेड रैंकिंग देशों को दी जाती है, और भारत को 82वां स्थान इस रैंकिंग में 2021 के अंदर मिला। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।